हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर 5 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर रीड करना। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट क्या होता है बच्चों? द अरेंजिंग ऑफ द एलिमेंट इनटू द डिफरेंट ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ द सिमिलरिटी इन देयर प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट्स को अरेंज करना डिफरेंट ग्रुप में उनकी सिमिलरिटी के अकॉर्डिंग, उनकी प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग, इस ये कहलाता है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ द सिमिलर एलिमेंट इनटू ग्रुप मेक द स्टडी ऑफ द एलिमेंट इजियर। क्लासिफिकेशन सिमिलर एलिमेंट्स का उसके ग्रुप में रखना इसकी स्टडी को, एलिमेंट्स की स्टडी को इजियर बना देता है। देयर आर अबाउट 114 डिफरेंट एलिमेंट्स नोन एज सो फॉर। अब तक हमको 114 एलिमेंट्स हम लोग जानते हैं। अर्लियर अटेम्प्ट एज अ क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट, द अर्लिएस्ट अटेम्प्ट टू द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट वाज द ग्रुपिंग द देन नो एलिमेंट अबाउट 30। जो पहले थे लोग 30 एलिमेंट्स के बारे में जानते थे इनटू टू ग्रुप्स, मेटल एंड नॉन मेटल। इसमें दो ग्रुप से मेटल और नॉन मेटल। द डिफेक्ट इन द क्लासिफिकेशन वाज दैट, इसमें डिफेक्ट क्या था, क्या कमी थी? इज हैड नो प्लेस फॉर द मेटलाइट्स। उसमें मेटलॉइड्स के लिए कोई प्लेस नहीं था। मेटलॉइड्स किसे कहते हैं बच्चों? कि जो एलिमेंट्स प्रॉपर्टी रखते हैं मेटल और नॉन मेटल की, उसको हम बोलते हैं मेटलॉइड्स। विच वर डिस्कवर लेटर, वो बाद में डिस्कवर हुए। तो अर्लियर अटेम्प्ट्स क्लासिफिकेशन एलिमेंट्स में बस यही कमी थी कि वो मेटल और नॉन मेटल को ही डिस्क्राइब कर पाए, वो मेटलॉइड्स को उन्होंने डिस्क्राइब नहीं किया। डॉबरेट ट्रेंड्स क्या रहा? डॉबरेट क्लासिफिकेस एलिमेंट इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर टू देयर एटॉमिक मास। डॉबरेट क्लासिफिकेशन एलिमेंट्स में उन्होंने उसको एटॉमिक मास के रिगार्डिंग ग्रुप्स में रखा। 3 एलिमेंट इज कॉल्ड ट्रेंड्स। 3 एलिमेंट्स को ट्रेंड्स कहा गया। इन विच ट्रेंड्स द एटॉमिक नंबर ऑफ द मिडल एलिमेंट अप्रॉक्सिमेटली इक्वल टू द एवरेज एटॉमिक नंबर टू द अदर 2 एलिमेंट्स। ट्रेंड्स में क्या था? जो एटॉमिक मास था वो मिडिल नंबर का जो था वो इक्वल था उसके फर्स्ट एंड लास्ट नंबर के एवरेज के रिगार्डिंग। तो द डिफेक्ट इज दिस क्लासिफिकेशन। इस क्लासिफिकेशन में क्या डिफेक्ट आया, क्या कमी आई? Was all of them known element could not be correctly arranged into the trends। वो जितने भी हम जानते थे जिन एलिमेंट्स को, जो हम आइडेंटिफाई कर पाए, उसको वो करेक्ट उस ऑर्डर में ट्रेंड्स में नहीं लगा पाया। जैसे लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, अगर हम इसको देखें तो हम देखेंगे 6.9 और 39 का जो एवरेज है वो आपका आ गया 22.95, यानी कि आपका पॉइंट के पास 9 आ रहा है तो आगे की नंबर को एक इंक्रीज कर देंगे, यानी कि 23। तो लिथियम और पोटेशियम का जो एवरेज है वो सोडियम के इक्वल आ गया। ऐसे कैल्शियम और बेरिलियम का जो आपका है एवरेज वो स्ट्रोनियम के रिगार्डिंग आ गया। ऐसे क्लोरीन और आयोडीन का ब्रोमीन के रिगार्डिंग आ गया। पर जरूरी नहीं था कि सभी एलिमेंट्स इस तरीके से हम लोग उसको अरेंज कर पाए ट्रेंड्स में। तो उसके बाद न्यूलैंड्स आए, उन्होंने ऑक्टेव का आपका लॉ दिया। जॉन्स न्यूलैंड्स इन इंग्लिश साइंसेस, ये इंग्लिश साइंटिस्ट थे। अरेंज नोन एलिमेंट इन ऑर्डर टू इंक्रीजिंग एटॉमिक मास इज कॉल्ड द लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। इन्होंने जो नंबर्स थे, जो एलिमेंट्स थे, उनको उसके एटॉमिक मास के रिगार्डिंग लगाया और उसको इन्होंने कहा कि लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। इट इज नोन एज द न्यूलैंड्स लॉ या लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। तो इन्होंने जो नियम दिया उसको न्यूलैंड्स लॉ भी कहते हैं, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स कहते हैं। कैरेक्टर स्केच ऑफ द न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, क्या क्या कैरेक्टर स्केच रही उसकी? इट कंटिन्यूड द एलिमेंट फ्रॉम हाइड्रोजन टू थोरियम। इन्होंने कंटिन्यू एलिमेंट्स रखे हाइड्रोजन से थोरियम तक। प्रॉपर्टीज ऑफ एवरी 8 एलिमेंट वर सिमिलर टू दैट द फर्स्ट एलिमेंट। जो 8 एलिमेंट उन्होंने रखा उसका जो प्रॉपर्टी था वो फर्स्ट एलिमेंट के रिगार्डिंग, मतलब उसके सिमिलर था। इन्होंने टेबल दी
SAREGAMAPANA वैसे ही आपका हाइड्रोजन, क्लोरीन, कोबाल्ट, ब्रोमीन, लिथियम, आपका सोडियम, पोटेशियम, कॉपर, आरबी, इस तरीके से ये रेंज है जो आप देख रहे हैं। तो लिमिटेशन ऑफ न्यूलैंड्स लॉ क्या रहा कि द लॉ वॉल एप्लीकेबल टू द एलिमेंट्स अप टू द कैल्शियम ओनली। ये जो लॉ था वो केवल कैल्शियम तक ही एप्लीकेबल रहा। इट कंटेन ओनली 56 एलिमेंट। उन्होंने केवल ये जो लॉ था उसके रिगार्डिंग 56 एलिमेंट ही कंटेन कर पाया। Further, it was assumed by the Newland's law that only 56 element exist in nature. ये assume कर पाया कि उन्होंने केवल 56 को ही ये बताया कि इतने ही एग्जिस्ट करते हैं नेचर में। No more element would be discovered in future. क्या आगे कोई फ्यूचर में डिस्कवर नहीं होगा एलिमेंट? In order to fit the element into the table, जब इन्होंने एलिमेंट्स को फिट किया टेबल में, तो न्यूलैंड adjust 2 element in the same slot. तो उन्होंने 2 एलिमेंट को एक ही जगह पर रख दिया। एंड आल्सो पुट द सम अनलाइक एलिमेंट अंडर द सेम नोट, और कुछ अनलाइक एलिमेंट्स को भी एक ही जगह रख दिया। फॉर एग्जांपल कोबाल्ट एंड निकल आर द सेम स्लॉट। कोबाल्ट और निकल सेम स्लॉट है। दीज आर द प्लेस एट द सेम कॉलम एज फ्लोरीन। तो उसको उन्होंने प्लेस कर दिया सेम कॉलम में क्लोरीन एंड ब्रोमीन को, which have the very different properties than these elements. तो इनका जो प्रॉपर्टीज था वो बिल्कुल अलग था। आयरन विच डिसेंबल कोबाल्ट, आयरन को डिसेंबल कर दिया कोबाल्ट के साथ। एंड निकल इन प्रॉपर्टीज हैज प्लेस डिफरेंटली, और निकल का जो प्रॉपर्टीज था उनसे अलग था, अवे फ्रॉम द दीज एलिमेंट्स। तो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, इन्होंने जो उसके बाद आए मेंडलीफ पीरियोडिक लॉ। मेंडलीफ लॉ स्टेट द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट, पीरियोडिक फंक्शन इज एटॉमिक मास। उन्होंने उसको एटॉमिक मास के रिगार्डिंग रखा, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। तो मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल, मेंडलीफ ने कैसे दी पीरियोडिक टेबल? मेंडलीफ क्लासिफाई एलिमेंट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर टू देयर एटॉमिक मास एंड सिमिलरिटी इन देयर प्रॉपर्टी। मेंडलीफ ने जो एलिमेंट्स है उनको क्लासिफाई किया उनके एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर के रिगार्डिंग, और उनकी जो उनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज के रिगार्डिंग। तो द फॉर्मूला ऑफ द ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड फ्रॉम बाय द एलिमेंट वाज आल्सो बेसिस ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ द। तो फॉर्मुलेट किया ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड को, एलिमेंट्स को, उनकी क्लासिफिकेशन, उनका बेसिक क्लासिफिकेशन किया एलिमेंट्स का। तो मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल हैज 6 हॉरिजॉन्टल रो। इसमें 6 हॉरिजॉन्टल रो थे, इज कॉल्ड अ पीरियड, जिनको पीरियड कहा गया, और 8 वर्टिकल रोज थे जिनको ग्रुप्स कहा गया। एक ग्रुप में द ग्रुप 1 to 7 हैज हैड 2 सब ग्रुप्स। ग्रुप में 1 से 7 तक 2 सब ग्रुप्स थे, कॉल्ड ए सब ग्रुप एंड बी सब ग्रुप, जिसको ए सब ग्रुप और बी सब ग्रुप कहा गया। Group 8 had 3 row of element. Space left vacant. उसमें कुछ स्पेस रह गया in a table. Accumulated the element to be discovered in future. अगर इस तरीके के और भी एलिमेंट्स डिस्कवर होते हैं फ्यूचर के लिए, तो उन्होंने उसके लिए इसमें स्पेस छोड़ दिया। Merit of the Mendeleev periodic table. Element were classified on a more fundamental basis ऑफ देयर एटॉमिक मास एंड प्रॉपर्टी। एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया गया बहुत ही अधिक फंडामेंटल बेसिस से, कि उनके एटॉमिक मास और उसके प्रॉपर्टीज के रिगार्डिंग। स्पेस वर लेफ्ट वैकेंट, स्पेस छोड़ा गया। एक्यूमुलेटेड एलिमेंट वाज डिस्कवर्ड इन फ्यूचर, कि फ्यूचर में जो एलिमेंट डिस्कवर्ड हों उनके लिए। इट कुड प्रिडिक्ट द प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट विच हेल्प इन द डिस्कवरी ऑफ न्यू एलिमेंट्स। उसकी जो प्रॉपर्टीज थी एलिमेंट्स की, वो उन्होंने हेल्प किया न्यू एलिमेंट को डिस्कवर के लिए। द इंसर्ट गैस एलिमेंट डिस्कवर्ड लेटर, कुछ गैस एलिमेंट्स थे जो डिस्कवर हुए बाद में, वुड बी प्लेस्ड सेपरेट ग्रुप, उनको सेपरेट ग्रुप में रखा गया विदाउट डिस्टर्बिंग द टेबल, बिना टेबल को डिस्टर्ब किए हुए। डिफेक्ट क्या क्या रहे मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल के?
Some element are not arranged in the increasing order to their atomic mass. कुछ ऐसे रहे जिनको उसके increasing atomic mass के regarding नहीं लगाया गया. CO is placed before Na. कोबाल्ट को निकल से पहले प्लेस करना चाहिए था. T is placed before R, etc. Position of hydrogen is not clear. वो हाइड्रोजन की पोजीशन को क्लियर नहीं कर पाए because it shows the property of similar of metal as well as non-metal. क्योंकि जो उसका प्रॉपर्टी है वो सिमिलर है मेटल के भी और नॉन मेटल के भी. द पोजिशन ऑफ आइसोटॉप्स ऑफ द एलिमेंट इज नॉट क्लियर. आइसोटॉप्स की भी पोजिशंस को वो क्लियर नहीं कर पाए. मॉडर्न पीरियोडिक टेबल उसके बाद आया. तो हेनरी मोनिसर gave a new property of element. उन्होंने कुछ न्यू प्रॉपर्टीज दी एलिमेंट्स की एटॉमिक नंबर, एंड दिस वाज द अडॉप्ट ऑन द बेसिस ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. Modern periodic table law, property of the element are the periodic function of their atomic number. उन्होंने प्रॉपर्टीज एलिमेंट्स की रखी हैं उस पीरियोडिक टेबल में उसके एटॉमिक नंबर के रिगार्डिंग. पोजीशन ऑफ एलिमेंट इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कंसिस्ट 18 ग्रुप्स एंड 7 पीरियड. मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप से और 7 पीरियड से. एलिमेंट प्रेजेंट इन एनी वन ग्रुप हैव द सेम नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन आल्सो. और जो उसके अंदर प्रेजेंट थे वन ग्रुप के अंदर जो एलिमेंट्स थे उनका सेम नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स था. और द नंबर ऑफ शेल इंक्रीज एज गो डाउन द ग्रुप. और जो शेल था वो इंक्रीज हो रहा था जब हम डाउन जा रहे थे ग्रुप में. एलिमेंट प्रेजेंट इन एनी पीरियड कंटेन द सेम नंबर ऑफ शेल. जो एलिमेंट्स थे वो प्रेजेंट थे एक पीरियड में, वो कंटेन कर रहे थे सेम नंबर ऑफ शेल्स को. आल्सो विद इंक्रीज द एटॉमिक नंबर. उनके एटॉमिक नंबर के रिगार्डिंग बाय 1 यूनिट ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. द वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन इंक्रीज बाय 1 यूनिट. हम लेफ्ट टू राइट जा रहे थे तो 1 यूनिट इंक्रीज हो रहा था. ईच पीरियडिक मार्क्स ए न्यू इलेक्ट्रॉनिक शेल गेटिंग फिल्ड. और जो पीरियडिक मार्क्स था न्यू इलेक्ट्रॉनिक शेल का वो भी फिल हो रहा था. मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो आपके सामने है, आप लोग देख सकते हैं कि मॉडर्न पीरियोडिक लॉज स्टेट द प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट और पीरियोडिक फंक्शन टू देयर एटॉमिक नंबर. उसके एटॉमिक नंबर के थ्रू इस तरीके से इसको लगाया गया. लैथेनाइट और एंथेनाइट सीरीज भी उसमें बताई गई. पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स देख सकते हैं. Modern periodic table. In a modern periodic table, elements are arranged in increasing order to their atomic number. इसके atomic number के regarding इसको लगाया गया in the form of table having 7 horizontal row of the element is called the period and 18 vertical row of the element is called the groups. Period. There are the 7 period of element as follows. First period has 2 elements. First में 2 थे आपका हाइड्रोजन और हीलियम. इज कॉल्ड वेरी शॉर्ट पीरियड. इनका जो पीरियड था वो बहुत शॉर्ट था. सेकेंड पीरियड हैज 8 एलिमेंट लिथियम टू Na. इज कॉल्ड द शॉर्ट पीरियड. थर्ड पीरियड 8 एलिमेंट Na टू Ar. इज कॉल्ड शॉर्ट पीरियड. फोर्थ पीरियड हैज 18 एलिमेंट K टू Kr. इज कॉल्ड द लॉन्ग पीरियड. फिफ्थ पीरियड 18 एलिमेंट Rg टू Xa. इज कॉल्ड लॉन्ग पीरियड. Sixth period has a 32 element CS to Rn. It's called a very long period. Seventh period has 28 element from Fr to the atomic number 114 is called the incomplete period. 14 element each of the 6th and 7th period are placed separately at the bottom of the table. 14 element of the 6th period from La to Lu is called the Lanthanide series. And 14 element of 7th period from AC to Lr is called Althanide series. Groups. There are the 18 groups of element divided into 9 main groups. There are the first, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, and 0 group. The group first to 7th has 2 subgroup. Groups each called A subgroup, B subgroup. Group 8th has the 3 rows of the element. 0 group has the 1 row of elements. Group
A subgroup element are called the normal elements. The B subgroup elements is called the translation elements. Lanthanide and anthanides are called the inner translation elements. Group first A element is called the alkyl metals. Group 2 second A element is called the alkyl earth metals. Group 7th A element is called the halogens. Group 18 zero group is called the noble gas. In the group of all element having the same number of valencies of electrons, सभी ग्रुप्स के जो एलिमेंट्स थे उनके सेम नंबर ऑफ वैलेंसीज थी. ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट हैव द वन वैलेंसी इलेक्ट्रॉन. ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट्स में वन वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स था. ग्रुप सेकेंड एलिमेंट्स हैव टू वैलेंसी इलेक्ट्रॉन. दो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन थे. ग्रुप थर्ड एलिमेंट हैव द थ्री वैलेंसी इलेक्ट्रॉन. ग्रुप थर्ड में थ्री वैलेंसी इलेक्ट्रॉन थे. इन ए पीरियड ऑल द एलिमेंट कंटेन द सेम नंबर ऑफ शेल्स. इस पीरियड में जितने भी एलिमेंट्स थे उसमें सेम नंबर ऑफ शेल्स थे. प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट इन पीरियोडिक प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट इन पीरियड्स एंड ग्रुप्स. क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं पीरियड्स और ग्रुप्स की वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स. इन अ पीरियड ऑफ द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज 1 to 8 फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. इसमें जो वैलेंसी है इलेक्ट्रॉन्स की वो इंक्रीज हो रही है फर्स्ट टू 8 लेफ्ट टू राइट एंड द नंबर ऑफ द शेल द सेम. जो सेकेंड पीरियड है एलिमेंट है आपके लिथियम बेरिलियम बोरोन आपका कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन आपका फ्लोरीन नियॉन. तो एन 3 4 5 6 7 8 9 10 इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 7 2 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 8 शेल्स 2 2 2 2 2 2 2 2 2. In the group of the number of valence electron is the same. The group number of valence electron is the same for all element, but the number of shells increase from top to bottom. Group first A element An EC BC एंड सेल्स. तो हाइड्रोजन का इन हो गया 1 1 1 1 लिथियम 3 इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन 2 1 1 एंड 2 वैलेंसीज मींस वैलेंसीज. Na11 एटॉमिक नंबर 281 वैलेंसिंग इलेक्ट्रॉन 1 शेल्स 3 शेल्स में आए. ऐसे ही आपका पोटेशियम है 19 इसके शेल्स हो गए आपके 4 और आपका जो वैलेंसी है इसकी 1. तो लास्ट वैलेंसी होता है कि लास्ट क्लास में कितना एलिमेंट है. हाइड्रोजन में एक है, लिथियम में एक है, आपका सोडियम में भी एक हो गया, पोटेशियम में भी लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है. वैलेंसीज इन द पीरियड ऑफ द वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट इंक्रीजिंग फ्रॉम 1 to 4. 1 to 4 में इंक्रीज हो रही है वैलेंसी एंड देन डिक्रीज फ्रॉम 4 to 0 फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. सेकेंड पीरियड एलिमेंट LiBeBCNOFne. तो एटॉमिक नंबर 3 4 5 6 7 8 9 10. इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन आप देख ही सकते हैं कि 3 का 2 and 1 4 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8. वैलेंसीज आपका इसमें लास्ट क्लास में कितना है 1 है आपका इलेक्ट्रॉन तो 1 वैलेंसी. इसमें 2 है तो 2, इसमें लास्ट में 3 है तो 3, इसमें 4, इसमें 5, इसमें 6 7 और 8. वैलेंसीज भी 1 2 3 4 5 4 3 2 1 0. In the group of valencies the same for all element of the group. Group first A atomic number, electron configuration, valence electron और valencies.
हाइड्रोजन 111, लिथियम 3 2111, आपका सोडियम 11 2811, पोटेशियम 19 28811. Atomic size, radius of the atom in the period of atomic size of the element decrease from left to right. Decrease हो रहा है because the nucleus charge यानी कि number of proton increase, so the electron are pulled closer to the nucleus. आपका न्यूक्लियस जो चार्ज है, जो प्रोटॉन्स है वो इंक्रीज हो रहे हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉन जो हैं वो क्लोजर हो रहे हैं न्यूक्लियस के. एलिमेंट लिथियम बोरोन आपका BeCnOFna, आपका एटॉमिक का नंबर हो गया 3 4 5 6 7 8 9 10. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने पहले भी मैंने आपको बता दिया. नंबर ऑफ प्रोटॉन इसमें 3, इसमें 4 5 6 7 8 9 10. एटॉमिक साइज इज डिक्रीज. तो इन द group of atomic size of element increase from top to bottom because the number of shell increase, the distance between the nucleus and the cell also increase. atomic size जो है वो top to bottom increase हो रहा है. जैसे आप देखें हाइड्रोजन, लिथियम और आपका सोडियम और पोटेशियम में जो atomic size है वो नीचे की तरफ बढ़ रहा है. 1 2 3 4. ट्रेंड्स इन एटॉमिक रेडियस इसका रूल्स है. देखिए आप एटॉमिक रेडियस देख सकते हैं. जैसे आपका हाइड्रोजन का 0.37, लिथियम का 1.52, देन सोडियम का 1.86, पोटेशियम का 2.31, Rb 2.44, Cs 2.62. ऐसे आप देखें तो नीचे की तरफ आप जाएंगे तो ये इंक्रीज हो रहा है. Metallic properties, electropositive nature. In a period of metallic properties of the element decrease from left to right. बाइक में आवाज आई, दोबारा की आवाज आई. रुक जाओ अभी पानी. Metallic property, electropositive nature. In a period of metallic properties of the element decrease from left to right. Left to right decrease होता है. 3 periods हैं, Na, Mg, Al, Si, P, S, Cl और Ar. मेटल ऐसा ही हो गया आपके मेटेलॉइड्स, ये नॉन मेटल्स. तो मेटेलिक प्रॉपर्टी डिक्रीज. Metallic property of electropositive nature. In a period of the metallic properties of the element decrease from left to right. ये डिक्रीज होता है लेफ्ट टू राइट क्योंकि पहले मेटल होते हैं, फिर नॉन मेटल और बीच में मेटलॉइड्स. तो 3 पीरियड्स होते हैं आपके, जैसे Na, Mg, Al, Si, P, S, Cl और Ar. तो ये मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स हैं और ये मेटलॉइड्स ऐसा है. तो प्रॉपर्टीज जो है वो डिक्रीज हो रही है. इन द ग्रुप ऑफ मेटेलिक प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम. अगर हम देखें तो टॉप टू बॉटम इंक्रीज होता है. जैसे एलिमेंट्स हैं आपके कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड. तो कार्बन नॉन मेटल है, SI मेटलॉइड्स है, जर्मेनियम मेटलॉइड्स है, SN मेटल है और PBB मेटल है. तो इसमें टॉप टू बॉटम इंक्रीज हो रहा है. नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज. इन अ पीरियड ऑफ नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट इंक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. ये इंक्रीज होगा क्योंकि Na, Mg, Al, Si, P, S, Cl और Ar मेटल, मेटलॉइड एंड नॉन मेटल. तो नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज इंक्रीज हुई. इन द ग्रुप ऑफ नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट डिक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम. और टॉप टू बॉटम डिक्रीज होंगी. कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड. नॉन मेटल, मेटलॉइड, मेटलॉइड, मेटल एंड मेटल. ये चैप्टर्स जो खत्म हो गया है पीरियोडिक टेबल का. अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें. थैंक यू.